हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं सती द्रौपदी की कथा। तो आज की जो हमारा कथा का भाग है वो है तृतीय भाग, अर्थात 3 भाग। तो 2 भाग हम अब तक सुन चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा भाग है। तो आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। बहुत ज्ञान की बातें हैं इसमें, धर्म की बातें हैं और जो हमारे मुक्ति की बातें हैं कि हमें मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। कौन सा कर्म धर्मानुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है, यह समझना बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन है। सत्य, क्षमा, त्याग आदि धर्म के नित्य स्वरूप हैं। वे सब देश में, काल में और सब व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। उनका स्वरूप सुगम होने पर भी उनका व्यवहार बड़ा कठिन है। विशेष धर्म की बड़ी बड़ी बाधाएं हैं और व्यवहार में सुगम होने पर भी उनका सामना बड़ा कठिन है। वह देश, काल, पात्र, अवस्था आदि भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का हुआ है। इसीलिए किसको कब क्या करना चाहिए या निर्णय करना कठिन हो जाता है। एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कहे गए हैं। एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों के लिए धर्म का विशेष भेद हो जाता है। किसी भी उन्नत जाति में, किसी भी सभ्यता में एक स्त्री के कई पति हों, यह आदर्श नहीं है। परंतु भगवान की इच्छा, पूर्व जन्म के कर्म, परिस्थिति आदि से द्रौपदी के लिए यह वही बात धर्म संगत हो जाती है। माता के सत्य की रक्षा, गुरुजनों का अनुमोदन, शुद्ध हृदय की प्रवृत्ति उसके ऐसा करने में कारण बन जाती है। हमें तो यह भी देखना है कि ऐसी विषम परिस्थिति में द्रौपदी अपने पतियों के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होती है या नहीं। यही उसकी धार्मिकता का प्रबल प्रमाण है। और इस कसौटी पर वह इतनी खरी उतरती है कि एक पति से पतिव्रता का धर्म निर्वाह करने वाली विरली ही स्त्री उसके समकक्ष रखी जा सकती है। सच्ची बात तो यह है कि द्रौपदी के अनेक पति हैं कि नहीं, एक ही पति है। द्रौपदी के अनेक पति हैं ही नहीं, एक ही पति है। कार्य भेद से एक के ही अनेक रूप हैं। यह बात हम इस अध्याय में समझने की चेष्टा करेंगे। जब अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को लेकर रंगभूमि से चले, तब धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे पता लगाने के लिए चल पड़े थे। उन्हें किसी ने देखा नहीं। कुम्हार के घर पहुंचने पर वे छिपकर पांडवों की बातचीत सुनने लगे। उन्होंने उनकी बात सुनकर यह निर्णय किया कि ये तो कोई क्षत्रिय वीर हैं, परिस्थिति बस इस प्रकार घूम रहे हैं, हो न हो ये पांडव ही हैं। धृष्टद्युम्न प्रातःकाल अपने पिता के पास गए। राजा द्रुपद ने कहा, बेटा, द्रौपदी को ले जाने वाला पुरुष कौन है? कर देने वाले वैश्य या शूद्र ने जो मेरी कन्या को जीतकर मेरे सिर पर पैर नहीं रखा, सुगंधित माला शमशान में तो नहीं फेंकी गई? उससे क्षत्रिय या ब्राह्मण ही होना चाहिए। यदि वह पांडु पुत्र अर्जुन है, तब तो वह मेरी अभिलाषा ही पूरी हो गई। बहुत संभव है कि वह अर्जुन ही हो। सिवा अर्जुन के वह लक्ष्य भेद और कोई नहीं कर सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, मैं उनके पीछे पीछे गया। रास्ते में वे किसी से मिले नहीं, किसी से विशेष बात भी नहीं की। ब्राह्मण लोग उन्हें घेरे हुए थे। द्रौपदी उनकी काली मृगशाला का पिछला छोर पकड़े हुए थी। राजाओं ने उन पर आक्रमण किया
परंतु उन दोनों वीरों के सामने उनकी एक न चली। वे नगर के किनारे पर एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई थी। उसके पास ही और 3 तेजस्वी वीर बैठे थे। मेरी समझ में वह स्त्री उनकी माता होगी। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और द्रौपदी को भी प्रणाम करने के लिए कहा। द्रौपदी को उस स्त्री के पास यह कहकर बिठा दिया कि यह भिक्षा है। वहाँ बैठे हुए 3 पुरुषों से 2 पुरुष भिक्षा के लिए गए। भिक्षा लाने पर वृद्धा स्त्री के आज्ञा अनुसार द्रौपदी ने सब व्यवस्था की। सब लोग भोजन करके लेट गए। वे बड़े गंभीर स्वर से युद्ध और अस्त्र शस्त्र की बातें करते थे। ब्राह्मण वैसे ही बात नहीं किया करते थे। वैश्यों और शूद्रों का भी वैसा वार्तालाप संभव नहीं। वे वीर क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। संभव है वे पांडव ही हों। उनके बल, वीरता, फुर्ती, सफाई, लक्ष्य भेद और बातचीत को देखकर निश्चय जान पड़ता है कि वे पांडव हैं। 5 भाई माता कुंती के साथ वेश बदलने के लिए घूम रहे हैं। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर द्रुपद को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसी समय अपने पुरोहितों को पांडवों के पास भेजा। पुरोहित से कह दिया कि आप उनका परिचय लीजिए। उनसे पूछिए कि वे लोग पांडु पुत्र हैं या नहीं। पुरोहित पांडवों के पास गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वीर पुरुष, महाराज द्रुपद आप लोगों का नाम, कुल और निवास स्थान जानना चाहते हैं। इसी वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे राजा पांडु से बड़ा प्रेम करते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरी लड़की का विवाह उनके पुत्र अर्जुन से हो। यदि सचमुच ऐसा हुआ है तो वे अपना बड़ा सौभाग्य समझेंगे। यह उनके लिए यश और पुण्य का कारण होगा। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, इन ब्राह्मण देवता का सत्कार करो। विधि पूर्वक आर्घ्य पाद्य से इनकी पूजा करो। ब्राह्मण देवता इस पुरुष ने उनकी शर्त को पूरी करके उनकी कन्या प्राप्त की है। द्रुपद ने अपनी इच्छा से कन्यादान नहीं किया। इस समय हम सब अपना परिचय देना नहीं चाहते, परंतु इतना अवश्य है कि द्रुपद को खेद नहीं करना चाहिए। इस संबंध से उन्हें प्रसन्नता होगी। ब्राह्मण से बातें हो ही रही थी कि द्रुपद के एक दूत ने आकर खबर दी कि महल में जेवनार तैयार है। दूत ने कहा, महाराज द्रुपद ने विवाह और कन्यादान के अभिप्राय से महल में बुलवाया है। वहाँ भोजन की भी सब सामग्री तैयार है। आप सब नित्यकृत समाप्त करके द्रौपदी के साथ वहाँ पधारिए। सोने के कमलों से सुशोभित राजाओं के योग्य रथ वहाँ खड़े हैं। आप इन पर चढ़कर वहाँ चलें। युधिष्ठिर ने पुरोहित को विदा कर दिया कि फिर कुंती और द्रौपदी को उन पर रथ पर बैठाकर स्वयं भी सब भाई रथों पर सवार होकर राजमहल को चले। द्रुपद के महल में उनके स्वागत के लिए अनेकों प्रकार की कवच, ढाल, आसन, गाय रस्सी, बीज, खेती के सामान, कारीगरियों के औजार और खेल के सामने रखे गए। एक और कवच, तलवार, घोड़े, रथ, धनुष, बाण, शक्ति, प्रास, भुसुंडी, परशु, उत्तम पलंग, आसन और बहुमूल्य वस्त्र भी रखे हुए थे। जाति का पता लग सकेगा। इन ब्राह्मण देवता का सत्कार करो। विधिपूर्वक अर्घ्य। कुंती और द्रौपदी द्रुपद के
रनिवास में गई। वहां उन लोगों को स्वागत हुआ। पांडव सिंह की भांति असंकित और अविस्मित भाव से ऊंचे आसनों पर क्रमशः जाकर बैठ गए। दास दासीगण सोने के बर्तनों में उत्तम उत्तम भोजन सामग्री ले आए। पांडव ने सोने के बर्तनों में उत्तम उत्तम भोजन सामग्री ले आए। पांडव ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार उसे ग्रहण किया। उपहार की सामग्रियों में उन्होंने केवल युद्ध की ही सामग्री ग्रहण की। उनकी भावांगी सभ्यता, मर्यादा, शांति प्रिया और सब वस्तुओं से परिचय देखकर बुद्धिमानों ने अनुमान कर लिया कि ये पांडव ही हैं। द्रुपद ने कहा, हम कैसे जाने कि आप लोग किस वर्ण के हैं? आप चारों वर्णों में से कोई है या मनुष्य शरीर धारण करके कृष्ण को ग्रहण करने के लिए कोई देवता भी पधारे हैं? मेरा विश्वास है कि आप मुझसे सत्य की बात बोलेंगे और मेरा स्नेह दूर करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब दूसरे नहीं हैं, आपके ही हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हुई। हम पांचों भाई महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्ठिर हूँ। राजाओं को हराकर कन्या को ले जाने वाले भीम और अर्जुन हैं। दोनों छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं। मेरी माता कुंती कृष्णा के साथ रनिवास में हैं। आप चिंता दूर कीजिए। आप हमारे पूज्य और सहायक हैं। आपसे मैंने सच्ची बात बतला दी। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, परंतु उनका गला भर गया और वे कुछ बोल न सकी। अपने को संभाल कर उन्होंने युधिष्ठिर का अभिवादन किया और वारणावत नगर में चलने के बाद का सब कुछ हाल द्रुपद ने युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया कि वह अपना राज्य दिला दूंगा। उस पांडवों के लिए एक सुंदर महल की व्यवस्था कर दी गई। वे उसी में सुखपूर्वक रीमा देख ली। एक दिन द्रुपद ने पुत्रों से सलाह करके युधिष्ठिर को कहा, पांडुपुत्र, आप पाणिग्रह का शुभ फल निश्चित हो जाना चाहिए। देवता उत्सव अभी से शुरू हो जाए और ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार अर्जुन द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मुझे भी विवाह करना होगा। द्रुपद बोले, तो फिर आप ही कन्यादान का पाणी ग्रहण कीजिए, अथवा भाइयों में से जिसको कहें उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी हम सब भाइयों की धर्मपत्नी होगी। मेरी माता ऐसी आज्ञा दे चुकी हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। शुरू हो जाए और ब्राह्मणों के अनुसार अर्जुन द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, आप ही कन्यादान पाणी ग्रहण कीजिए, अथवा सामग्री ग्रहण की। उनकी भावभंगी सभ्यता, मर्यादा, शास्त्र प्रियता और सब कुछ वस्तुओं से परिचय देकर
बुद्धिमानों के अनुसार कर लिया कि वे पांडु ही हैं। द्रुपद ने कहा, हम कैसे जाने कि आप लोग किस वर्ण के हैं? आप चारों वर्णों में से कोई हैं या मनुष्य शरीर धारण करके कृष्ण को ग्रहण करने के लिए कोई ऐसा देवता ही पधारे, ऐसा विश्वास है कि आप मुझसे सत्य ही बोलेंगे और मेरा संदेह दूर करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब दूसरे नहीं हैं, आपके ही हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हुई। हम पांचों भाई पुण्यात्मा कुछ कहना चाहते हैं, परंतु उनका गला भरा है, वे कुछ बोल ना सके। अपने को संभाल कर युधिष्ठिर का अभिवादन किया और वाणामत नगर से चलने के लिए बाद का सवाल पूछा। एक दिन द्रुपद ने पुत्रों से सलाह करके युधिष्ठिर को कहा, पांडुनंदन, आप पाणी ग्रहण का शुभ मुहूर्त निश्चित हो जाना चाहिए। देव पूजा उत्सव अभी से शुरू हो जाए और ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार अर्जुन द्रौपदी का पाणी ग्रहण हो जाए करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मुझे भी विवाह करना होगा। द्रुपद बोले, तो फिर आप ही कन्या का पाणी ग्रहण कीजिए, अथवा भाइयों में से जिसको कहें उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी हम सब भाइयों की धर्मपत्नी होगी। जिसको कहें जिसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दे, हम भाइयों की पत्नी होगी। मेरी माता ऐसी आज्ञा दे चुकी, उनकी बात अब तक कभी झूठी नहीं हुई। हमने कभी उनसे आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, यह हमारे लिए सर्वोत्तम धर्म है। अर्जुन ने अपने बाहुबल से यह कन्या रत्न प्राप्त किया है। अभी मेरा भीमसेन का विवाह नहीं हुआ वहाँ, इसलिए अर्जुन इस कन्या से विवाह नहीं कर सकते। सनातन धर्म उस माता ऐसी आज्ञा दे चुकी थी, अर्जुन इस कन्या से विवाह नहीं कर सकता। सनातन धर्म ही बतलाता है कि बड़े भाई का विवाह होने से पूर्व छोटा भाई कर ले तो वह पाप का भागी होता है। हम पांचों का नियम है, हम सबको नियम तोड़ना नहीं चाहिए। इससे हम पांचों के साथ कृष्ण का विवाह। यह सुनकर द्रुपद को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यासदेव की विधि पूर्वक पूजा हुई। व्यासदेव जी ने द्रुपद से कहा, मैं सबके सामने तुमसे यह बात नहीं कह सकता, एकांत में चलो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, चिंता ना करो। युधिष्ठिर कौन है, द्रौपदी कौन है, पांचों पांडवों कौन है, यह बात मैं तुम्हें समझाऊंगा और दिखाऊंगा। युधिष्ठिर का कहना कभी अन्यथा नहीं हो सकता। इतना कहकर व्यासदेव उठ खड़े हुए और द्रुपद का हाथ पकड़कर उन्हें भवन के भीतर एकांत स्थान में ले गए। पीछे से पांडव, कुंती और धृष्टद्युम्न भी वहां पहुंच गए। वहां जाकर सब सावधान होकर यथा स्थान बैठ गए और
व्यासदेव जी सुनाने लगे कि द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह होना क्यों धर्म संगत है। वे बोले, पुराने जमाने की बात है, नैमिषारण्य में देवताओं का एक महान यज्ञ चल रहा था। यमराज ने यज्ञ में दीक्षा ले ली थी, इसीलिए वे यज्ञीय पशुओं के अतिरिक्त और किसी का वध नहीं करते थे। इससे मृत्युलोक के प्राणियों की मृत्यु का समय बीतने लगा और वे अमर सरीखे हो गए। पृथ्वी पर प्रजा की संख्या बढ़ गई। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि पृथ्वी इतना भार कैसे सह सकेगी। पृथ्वी भी तो देवी ही है। देवी के भार से देवताओं को चिंता होनी चाहिए। उनके मन में यह बात आई कि पृथ्वी के प्राणियों से हम इसी अर्थ में अच्छे हैं कि वे मर जाते हैं और हम नहीं मरते। यदि वे भी नहीं मरेंगे तो हम में और उनमें अंतर ही क्या होगा रहेगा। इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार आदि सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, दादाजी, इस समय हम सब बड़े भयभीत हैं। इसका कारण यह है कि आजकल मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और उसके घटने का कोई उपाय नहीं हो रहा। हमारी व्याकुलता बढ़ी रही। इस दुख में स्वर्ग में रहने पर भी हमें सुख के दर्शन नहीं हो रहे। सुख शांति पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग स्वर्ग में रहते हो, तुम्हारे पास भोग की सामग्री है, बुढ़ापा और मृत्यु का तुम्हें डर नहीं, तुम्हें कामना है नहीं, फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों से तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें मनुष्यों से डरने का कोई कारण नहीं। देवताओं ने अंजलि बांधकर प्रार्थना की, प्रभु, आजकल किसी की मृत्यु नहीं हो रही। इससे मृत्यु लोक के मनुष्य भी अमर हो गए हैं। मृत्यु लोक के मनुष्य हमारी बराबरी करें, यह हमसे नहीं देखा जाता। हमें इस बात का बड़ा दुख है। अब आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमें और उनमें अंतर मालूम पड़े, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। तुम्हें असत्य बोलने के लिए पाप से लिप्त नहीं होना पड़ेगा। जो बात तुम्हारे मुंह से निकल गई वह धर्म के विपरीत नहीं। जिसका हृदय शुद्ध है वह भूल से भी कोई बात कह दे तो सत्य हो जाती है। जो सर्वदा सत्य बोलते हैं उनके मुंह से अनजान में असत्य निकल जाए तो वह सत्य हो जाता है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनकी प्रवृत्ति अधर्म में नहीं हो सकती। वे धर्म का रहस्य जानते हैं, परंतु कई कारणों से वे अपने मुंह से उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह निसंदेह धर्म है। व्यासदेव जी ने कहा, मैं सबके सामने तुमसे यह बात नहीं कह सकता। एकांत में चलो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। चिंता ना करो। युधिष्ठिर कौन है, द्रौपदी कौन है, 5 पांडवों कौन है, यह बात मैं तुम्हें समझाऊंगा और दिखाऊंगा। युधिष्ठिर का कहना कभी अन्यथा नहीं हो सकता। इतना कहकर व्यासदेव उठ खड़े हुए और द्रुपद का हाथ पकड़कर उन्हें भवन के भीतर एकांत स्थान में ले गए। पीछे से पांडव, कुंती और धृष्टद्युम्न भी वहां पहुंच गए। वहां जाकर सब सावधान होकर यथा स्थान पर बैठ गए और व्यासदेव सुनाने लगे कि द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह होना क्यों धर्म संगत है। वे बोले, पुराने जमाने की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं का एक महान यज्ञ चल रहा था। यजमान यमराज ने यज्ञ में दीक्षा ले ली थी, इसलिए वे यज्ञीय पशुओं के अतिरिक्त और किसी का वध नहीं करते थे। इसलिए मृत्यु लोक के प्राणियों का मृत्यु समय बीतने लगा और अमर सरीखे हो गए। पृथ्वी पर संख्या का भार बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय सूर्यपुत्र यमराज महायज्ञ में लगे हुए हैं। इसी से पृथ्वी के प्राणियों की मृत्यु नहीं हो रही है। जब वे अपना सब काम पूरा कर लेंगे तब लोगों की मृत्यु होगी। तुम लोगों की शक्ति से शक्तिमान होकर यमराज मृत्यु लोक के प्राणियों का संहार करेंगे। तब मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेंगे। लोक पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनकर देवता लोग उसी स्थान पर गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। एक दिन सब लोग नदी के तट पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि धारा में एक बड़ा ही सुंदर सोने का कमल बहा जा रहा है। उसे देखकर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवराज इंद्र वहाँ उपस्थित थे। उनके मन में उस पुष्प का ठीक समाचार जानने की उत्सुकता हुई। वे चल पड़े। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि जहाँ से नदी निकली है
वहाँ एक ही तेजस्विनी स्त्री नदी के भीतर खड़ी होकर जल भर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू जो बूंद नदी में गिरती हैं वही सोने का कमल हो जाता है। इंद्र उसके पास गए, उससे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो, अपनी सब बात मुझसे कहो। उस स्त्री ने इंद्र की ओर देखकर कहा, देवराज तुम तनिक मेरे साथ आगे चले आओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा मैं कौन हूँ और क्यों रो रही हूँ। इंद्र उसके पीछे पीछे चलने लगे। इंद्र ने आगे जाकर देखा कि हिमाचल के शिखर पर परम युवा सुंदर पुरुष सिद्धासन लगाए बैठा है और उसके पास ही एक सुंदर युवती बैठी हुई। दोनों आपस में चौसर खेल रहे थे। इंद्र के पहुंचने पर भी उन लोगों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। इंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। उनके कलेजे में कुछ थोड़ी जलन होने लगी। उन्होंने क्रोधपूर्वक दृष्टि से उस युवती की ओर देखकर कहा, युवक क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं इस लोक का स्वामी हूँ? यह लोक मेरे ही अधीन है। अब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ। पर पुरुष अपने खेल में तन्मय हो रहा था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर भी एक बार धीरे से सिर उठाया और हंस दिया। एक बार उसकी दृष्टि इंद्र पर पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही इंद्र ठूंठ के समान हो गए। न वे हिल सकते थे न डोल सकते थे। वह स्त्री रोने लगी। खेल समाप्त होने पर वह उस युवा पुरुष ने रोती स्त्री से कहा, इंद्र को मेरे पास लाओ। मैं इंद्र का अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा उपाय कर रहा हूँ कि जिससे फिर इंद्र को अपने ईश्वर पने पर कभी गर्व न हो। स्त्री ने जाकर ज्यों ही इंद्र का शरीर स्पर्श किया त्यों ही इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। तेजस्वी युवक रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, इंद्र अब कभी इस प्रकार अभिमान मत करना कि मैं ईश्वर हूँ। तुम्हारे शरीर में शक्ति है वह तुम्हारी नहीं दूसरे की है। अच्छा माना कि तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, इसीलिए तुम बड़ी सी पर्वतशिला को हटाकर नीचे की गुफा में जाओ। वहाँ तुम्हारे समान और भी तेजस्वी इंद्र हैं। इंद्र ने वैसे ही किया। उस शिला के हटाने पर इंद्र ने देखा कि उन्हीं के समान और भी 4 इंद्र वहाँ हैं। उन्हें देखकर इंद्र बहुत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे, क्या मेरी दशा इन्हीं के समान होगी? भगवान शंकर ने अपने दया भरे चेहरे को तनिक कठोर बनाया और भयंकर भाव प्रकट करते हुए कहा, इंद्र मूर्खता के कारण तुमने मेरा अनादर किया है। जाओ तुम भी इस गुफा में रहो। शंकर की बात सुनकर इंद्र मारे डर के थरथर कांपने लगे। उन्होंने अंजलि बांधकर सिर नवाकर भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु आपने मुझ पर विजय पाई है। आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान शंकर बड़ी उग्र हंसी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे अभिमानियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। चारों पुरुष भी जिन्हें गुफा में देख रहे हो ऐसे ही काम कर चुके हैं। उन्हीं के फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई है। अब तुम भी इन्हीं की भांति गुफा में पड़े रहो। इसके बाद तुम सबको और इस स्त्री को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह स्त्री तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। वहाँ तुम लोग अद्भुत कार्य और असंख्य प्राणियों का नाश करके फिर अपने कर्म के फलस्वरूप पूर्वोपार्जित इंद्रलोक में आ जाओगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य लोक में तुम्हें और भी काम करने पड़ेंगे। मेरी बात सर्वथा सत्य होगी। पहले इंद्र ने कहा, प्रभु हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लेकर तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह बहुत कठिन है। हमारी प्रार्थना यह है कि हर मनुष्य के द्वारा उत्पन्न न हो, बल्कि धर्म, वायु, इंद्र और अश्विन कुमारों के द्वारा उत्पत्ति हो। दिव्य अस्त्रों के द्वारा हम मनुष्यों से युद्ध करेंगे और अंत में आपके लोक में लौट आए। नए आए हुए इंद्र ने कहा, मैं देव कार्य के लिए 5वां पुरुष उत्पन्न कर दूंगा। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस स्त्री को आज्ञा दी जो उस समय रो रही थी। उन्होंने कहा, कल्याणी तुम स्वर्ग की लक्ष्मी हो। तुम आदिशक्ति भगवती लक्ष्मी की ही अंशरूपा हो। तुम भी इन लोगों के साथ मृत्यु लोक में जाओ और 5 की धर्म पत्नी बनो। उस स्त्री ने भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य की। उन 5 इंद्रों के
नाम ये हैं विश्वभुक, भूतधामा, शिबी, शांति और तेजस्वी। और वह स्त्री स्वर्ग की लक्ष्मी थी। उनके स्वीकार कर लेने के पश्चात भगवान शंकर उन पांचों इंद्रों और उस स्त्री को लेकर पुराण पुरुष अजन्मा भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने भगवान शंकर के कार्य का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा, शंकर, तुम तो मेरी आत्मा ही हो। तुम्हारे द्वारा जो कार्य होगा सर्वथा मेरी इच्छा के अनुरूप ही होगा। आजकल पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है। लोगों की संख्या बहुत ही हो गई है। धर्म करने में रुचि कम होती जा रही है। लोग अपने को अमर मान रहे हैं। मनुष्य के रूप में बहुत से दैत्य प्रकट हो गए हैं। इन देवताओं के मन में भी यही इच्छा है कि अब उनका संहार हो रहा है। सो तुमने इनकी वासना पूर्ण की। अब यही लोग चलकर संहार कार्य संपन्न करें। मैं भी यदुवंशियों अवतीर्ण होने वाला हूँ। मैं उनके कार्य में सहायता करूँगा। धर्मराज्य की स्थापना और अधर्म का विनाश तो मुझे करना ही है। यह बड़ा अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे इस कार्य का समर्थन करता हूँ। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन इंद्रों का भी बड़ा आनंद हुआ। वह तो स्त्री फूल ही नहीं समाती थी। हमारे कार्य से भगवान की सहानुभूति है वे हमारे साथ रहेंगे। इस प्रसंग से यह बात अवगत होती है कि द्रौपदी पहले क्या थी। वे नारायण ही हैं। और सब गदगद हो रहे। वे नारायण ही हैं। श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पहले के चारों इंद्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव हुए। पांचवें वे पुरंदर के अंश से सव्यसाची अर्जुन हुए। वह स्वर्ग की लक्ष्मी द्रौपदी हुई है। इस प्रसंग से यह बात अवगत हो जाती है कि द्रौपदी पहले क्या थी और वह मनुष्य कैसे हुई। इस कथा में हमारे सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं। इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में एक भी बात निरर्थक नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु भी बड़ी आवश्यकता है। मृत्यु न होने पर पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। लोग अपने को अमर अजर मानकर धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है भगवान का भजन, उससे भी वंचित हो जाते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही विषयों की ओर है। वह इन विषयों को छोड़कर दूसरी ओर केवल दो ही कारणों से चलता है। या तो उसे इन पाए जाने वाले विषयों में उत्तम लाभ मिलने का लोभ है अथवा रोग शोक मृत्यु आदि का भय हो। इसीलिए भगवान की सृष्टि में मृत्यु भी उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही उपयोगी है और उतनी ही सुंदर है जितनी की सुंदर कही जाने वाली वस्तुएं। भगवान कल्प वृक्ष रूप हैं और हम सब उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के कर कमलों के नीचे अथवा उन्हीं की गोद में हम लोग अपने जीवन में जैसी अभिलाषा करते हैं वह हमारे जीवन के साथ जोड़ दी जाती है। और हमारे जीवन में जब उसका उपभोग भी ठीक प्रतीत होता है तब भगवान उसे पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि जैसी इच्छा भोग करने का निषेध है हमारे जीवन में कहीं वैसी इच्छा ना आ जाए। लोग स्वर्ग को बहुत महत्व देते हैं परंतु भगवत जन सामने और अथवा समत्व की तुलना में उसका कोई महत्व नहीं। जब स्वर्ग के देवता और इंद्र के मन में भी मनुष्यों की अमरता से ईर्ष्या और जलन होने लगती है तब एक बार बलात् हमारे मन में मनुष्य स्वर्ग की तुच्छता आ जाती है। कैसी विडंबना है कि स्वर्गीय देवताओं के मन में भी मनुष्य के संहार की इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए हमारे मन में स्वर्ग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान की दयालुता भी अवर्णनीय है ही है। जब वे देखते हैं कि जैसा जीवन में
जीवन में नहीं होनी चाहिए, वैसी इच्छा जीव कर रहा है, तब वे उसे ऐसे स्थान पर बिठा देते हैं कि उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए और लोक हित में उसका सदुपयोग भी हो जाए। देवता के मन में बढ़ते हुए मनुष्यों की संहार की वासना थी। भगवान ने उन्हें पांडवों के रूप में पैदा करके उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी और उनके द्वारा धर्मराज्य की स्थापना और अधर्म का संहार कराकर जगत का हित भी सम्मान कर दिया। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, इंद्र को यह अधिकार है। शिव रूप में दर्शन देकर भगवान ने उनका घमंड तोड़ा और उन्हें दिखला दिया कि तुम्हारे जैसे कितने ही इंद्र यहाँ गुफा में कैद हैं। स्वर्ग की लक्ष्मी और जगत के निर्माण तथा संहार के तुम ही हो, तुम अधिकारी नहीं हो। और भी बहुत से इंद्र हैं। जो इंद्र अपने को ईश्वर बतलाते हैं वे स्वतंत्रता से हिल डोल नहीं सकते, वे तो भगवान की दृष्टि के अधीन हैं। जब इंद्र घमंड से फूले होते हैं अथवा अपनी आसक्ति का अनुभव करके निश्चेष्ट होते हैं, दोनों ही स्थितियों में भगवान शिव अपनी शक्ति भगवती पार्वती के साथ क्रीड़ा में लगे रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सांसारिक व्यक्ति जिन परिस्थितियों में सुख दुख मानता है वे भगवान शिव के लिए क्रीड़ा मात्र है। उनके हृदय में इनसे कभी कोई क्षोभ नहीं होता। भगवान शिव संहार के देवता हैं। वे इंद्रादि के द्वारा संहार की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु इसका संहार का अनुमोदन स्थिति के देवता नारायण भगवान नारायण के द्वारा भी होना चाहिए। इसीलिए वे सबको लेकर उनके पास जाते हैं, जिससे शंकर स्वर्ग लक्ष्मी तथा सभी आनंदित होते हैं। यह भगवान की कितनी दयालुता है कि वे अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा के साथ रहते हैं और उसे लोकोपयोगी बना देते हैं। स्वर्ग की लक्ष्मी आदि शक्ति लक्ष्मी की अंश स्वरूपा है, इसीलिए वे लक्ष्मी की भांति सती साध्वी और पति परायणा है। जो पहले के इंद्र गुफा में बंद थे उनके लिए वे रोया करती थीं। उनके उद्धार की यही उपाय था कि वे पांचवें इंद्र को भी वहां ले जाएं। इसी से वे इंद्र को वहां ले गईं। भगवान शंकर ने पांचों इंद्रों के साथ उन्हें भी मृत्युलोक में भेज दिया और वे पहले ही भांति अपने पति इंद्र के पांचों रूपों में सेवा करती रहीं। द्रौपदी के जीवन में हम यह बात सीखेंगे कि पांचों पतियों के साथ उसका समान प्रेम है। वह पांचों के शक्ति देती है, शांति देती है और समय समय पर कर्तव्य में प्रविष्ट होने के लिए उत्तेजना देती है। उसका जीवन ऐसा ही है मानो कि वह किसी एक आदर्श पुरुष की पत्नी हो, और वास्तव में वह एक एकाकी ही पत्नी। व्यास जी की कही हुई कथा से यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। अब आगे व्यासदेव जी से सुनिए। द्रौपदी को पूर्व जन्म में ही पांचों पांडवों की स्त्री होने के लिए भगवान शंकर की आज्ञा मिल चुकी थी। यह बात मैं तुमसे कह दी। तुम ही विचार करो, यदि देव कार्य ना होता तो यह तुम्हारे यज्ञ के अंत में वेदी से कैसे उत्पन्न होती। जीव लौकिक स्त्रियां ऐसे उत्पन्न होती हैं और इतनी सुंदर हो सकती हैं। स्त्रियों की शरीर की सुगंध जो नीले कमल के समान है। चारों ओर एक कोस तक फैली रहती है। क्या यह इसकी दिव्यता का प्रमाण है? फिर भी मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम उसी दृष्टि से पांडवों को पूर्व रूप में देखो। भगवान व्यास ने इतना कहकर तब अपने तपोबल के प्रभाव से द्रुपद को दिव्य दृष्टि दी और द्रुपद ने देखा कि पांचों पांडव सचमुच इंद्र हैं। उनके माथे पर सोने के दिव्य मुकुट हैं और गले में दिव्य मालाएं हैं। अंगों में अनेक दिव्य आभूषण हैं।
शरीर सुंदर है और अवस्था नौजवान है। उनकी ऊंचाई 5-5 हाथ है और वक्षस्थल विशाल है। द्रुपद अपनी आंखों से यह भाव देखकर चकित हो गए। वे पहले चारों इंद्रों और इंद्र के समान इंद्र के अंश अर्जुन द्रौपदी दिव्य रूप में देखकर बहुत विस्मित और संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि द्रौपदी इन 5 भाइयों की पत्नी होने के योग्य है। व्यासदेव जी ने पुनः अपनी दिव्य दृष्टि लौटाकर वह कथा भी सुनाई जो द्रौपदी के पूर्व जन्म में आई है। व्यासदेव जी की बात मान ली गई और विवाह के मंगलाचरण होने लगे। हरे कृष्णा। तो अगले भाग में हम सुनेंगे कि द्रौपदी का विवाह किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनके पिताजी ने कन्यादान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।